अगली खबर, कथावाचक मुरारी बापू का काशी में विरोध हो रहा है। 2 दिन पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद वो राम कथा करने वाराणसी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। संत समाज का कहना यह है कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं करते हैं लोग, कथा नहीं कही जाती है। वाराणसी में मुरारी बापू की कथा का विरोध किया गया है। 9 दिवसीय कथा का लोगों ने विरोध किया है। वापस जाओ, वापस जाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद। बापू का पुतला भी फूंका गया। किस तरीके की नारेबाजी वहां पर हो रही थी वो भी आप सुन पा रहे थे। विरोध ये है, दरअसल पत्नी के निधन के बाद कहा यह जा रहा है कि सूतक काल है ये, ऐसे में आप वहां कथा नहीं कर सकते। काशी के संत समाज ने भी इसका विरोध किया है, तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा है मुरारी बापू को। सूतक में दर्शन पर संग्राम की स्थिति है। हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे, सब कुछ हमारा पूरा हो सनातन पर। लेकिन हम जिस साधु परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा की, इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके आए। तो इसी सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। इस विषय में व्यवस्था प्रतिपादित है, ऐसी व्यवस्था वर्णित है जिसमें हम शौच काल में, असौच काल में, जनना शौच या मरणा शौच की स्थिति में देव दर्शन, देव पूजन, विग्रह स्पर्श, कथा प्रवचन इत्यादि का कार्य नहीं करते, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है।